56 साल के ये जातक हैं, इनके हाथ में बहुत सारी क्रॉस लाइन आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले हमें शनि का पर्वत देखना चाहिए। अगर शनि पर्वत पर खड़ी लाइन मिलती है तो जीवन आपका अच्छा चलेगा, भले ही वो एक लाइन क्यों नहीं हो। यहाँ पर शनि वक्री हो गए हैं और एक बार नहीं, यहाँ पर 2 बार वक्री हो गए हैं। और यहाँ से देखिए आप, मंगल की तरफ से जो भी राहु की लाइनें निकलती हैं किस प्रकार निकलेंगी। ये मंगल का पर्वत है, इस तरह जो भी क्रॉस लाइन निकल रही है, यहीं पे आप देखेंगे कि एक क्रॉस लाइन जो है इस तरफ से निकलती है और ये जाकर वक्री शनि की रेखा से मिल जाती है। तो यहाँ पर राहु रेखा का मिलन जो है वो शनि की वक्री रेखा से हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा घातक होता है। आप खुद ही देखेंगे कि इस प्रकार की वक्री लाइन जब आगे बढ़ती है, क्योंकि यहाँ पर मिलन हो गया है राहु की रेखा और वक्री रेखा का, तो ये जीवन को बहुत ज़्यादा असंतुलित करती है। यही रेखा जो वक्री रेखा है ये सूर्य रेखा तक पहुंच गई है। राहु की कुछ अन्य रेखाएं भी हैं जो इस प्रकार चल रही हैं और जाकर सूर्य के पर्वत को पूरी तरह से नष्ट कर रही है। सूर्य के पर्वत पर एक राहु की रेखाएं नहीं हैं, आपको एक से ज़्यादा यहाँ पर रेखा दिख रही है, इसलिए यहाँ पर सूर्य का पर्वत बिगड़ गया है। सूर्य और शनि भगवान की यहाँ पर युति भी दिख रही है। अब इनका जो सवाल है कि इनको फाइनेंशियल लॉसेस बहुत सारे लाइफ में हुए हैं। इनकी उम्र 56 साल है और 50 साल तक इन्होंने बहुत सारा जीवन में दुख देखा है। तो फाइनेंस के लिए हमें सबसे पहले शनि का पर्वत देखना ही चाहिए, जो मैं आपको आरंभ में बता ही चुका हूँ। सूर्य जब भी अच्छे बने होते हैं, अगर एक लाइन बनी है और कोई भी यहाँ पर राहु की रेखा नहीं है, तो ये हमें बड़ा विस्तार देंगे और बड़ा धन देंगे। बिजनेस जो लोग करते हैं, बड़ा बिजनेस, उनके सूर्य बिल्कुल बहुत अच्छे होना चाहिए। यहीं पे आप देखेंगे कि कुछ लाइनें ऐसी हैं जो राहु भगवान की निकली हैं और इस प्रकार पूरी मध्य हथेली में आ रही है, जिसके कारण इनकी भाग्य रेखा डैमेज हो गई। एक नहीं, 2 भाग्य रेखा है। एक से ज़्यादा भाग्य रेखा व्यक्ति को बहुत उसकी लाइफ को डिलाइटफुल रखती है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये रेखाएं बीच में जाकर रुक जा रही हैं। बहुत सारा कन्फ्यूज़न एक साथ देती हैं। थोड़ा सा मंगल के पर्वत पर देखिए, ये इनकी मंगल लाइन है और जब यही मंगल लाइन इस प्रकार आगे बढ़ के हमारे जीवन की रेखा को टच करती है, इसे हम अंगारक दोष कहते हैं। इस रेखा में भी देखिए इस प्रकार आइलैंड बन गया है। क्या कहा जाएगा कि इनका जो हाथ जिस प्रकार से काम कर रहा है और जो प्रॉब्लम इनके हाथ में है वो अभी की नहीं है, कई साल पुरानी है। और जब भी हम रेमेडीज़ नहीं करते हैं तो वो डेटोरेशन जो है वो डे बाय डे ज़्यादा बढ़ता जाता है। इनके गुरु का पर्वत जो है इसने केंद्रित भाव से यहाँ पर आ गया है। जब भी ये टिल्ट होगा, इस प्रकार डिसलोकेट हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा बृहस्पति भगवान का पर्वत, तो बहुत सारे खेल चालू होते हैं। बृहस्पति ही जब गड़बड़ होते हैं पामिस्ट्री के अंदर, तो बाकी ग्रह भी गड़बड़ होते हैं और ज्योतिष का विवरण चलने लगता है। यहाँ पर एक क्रॉस भी है इनको, तो ये क्रॉस बहुत अच्छा होता है। ऐसा व्यक्ति बृहस्पति का पावर लेके चलता है। क्रॉस की व्याख्या करी गई है बृहस्पति के पर्वत पर, जो सबसे अच्छी होती है। अगर हम इनकी ग्रोथ लाइन को देखिए, किसी के भी हाथ में 2 लाइनें आप देखिए, एक ग्रोथ लाइन, एक कंफर्ट लाइन। अभी मैं ग्रोथ लाइन पे आपको विवरण दूंगा। इस प्रकार ये ग्रोथ लाइन निकलती है, हमारे जीवन की रेखा से टेंजेंट बनाती हुई ये बृहस्पति के पर्वत तक जाती है। इस प्रकार ये निकली है और यहाँ पर देखिए बड़ा सा आइलैंड बन गया है। इतना बड़ा आइलैंड ये हमारी ग्रोथ को सप्रेस नहीं करेगा, बिल्कुल पूरी तरह से रोक देगा। और राहु की रेखाओं ने तो इस प्रकार यहाँ पर जो इनकी ग्रोथ लाइन थी उसको भी काटा इस प्रकार है कि एक बड़ा आइलैंड बन गया है। बहुत सारे इनको फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं, इनके एक्सीडेंट्स भी हो गए हैं जब ये खास 50 साल के थे। अगर हम 50 साल को देख रहे हैं तो यहाँ पर हमें राहु की रेखा दिख रही हैं। 35 साल में भी हमें यहाँ पे राहु की रेखाएं दिख रही हैं। 55 और 56 में भी राहत नहीं मिलती नज़र आ रही है।
हमारी हार्ट लाइन जब भी इस प्रकार खुलने लगेगी, आइलैंड बनने लगेंगे, तो फाइनेंस की दिक्कत आएगी। कोई भी ऐसा काम आपके जीवन में आएगा जहाँ पर आपके इमोशंस हर्ट हो जाएंगे। अगर इस प्रकार ये लाइन खुल जाती है, हार्ट की लाइन, तो ऐसे लोगों को बिजनेस बहुत संभल के करना चाहिए। उधार भी ऐसे लोगों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर आपने पैसा दिया तो वो वापस नहीं आएगा। हार्ट लाइन जब ख़राब हो जाती है तो हमको मैरिज में भी बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगती है। ये लाइनें क्यों ख़राब हो रही है? क्योंकि ये क्रॉस लाइंस हैं राहु भगवान की, जो आप हाथ पे देख रहे हैं, और काफ़ी लंबे समय से चल रही हैं। राहु की कुछ रेखाएं इस प्रकार हैं कि देखिए, राहु की कुछ रेखाएं इस प्रकार जा रही हैं जो इनके बुध के पर्वत पर तक पहुंच जा रही है। ये वाली रेखा की मैं खास बात कर रहा हूं इस प्रकार, और ये इनकी मैरिज लाइन को भी टच कर रही है। मैरिज लाइन की स्थिति जो है अच्छी नहीं है। एक सिंगल लाइन बनी हो तो सबसे अच्छी होती है, या अगर 2-3 लाइन भी हो तो साफ सुथरी लाइन हो तो मैरिज अच्छी चलती है। यहाँ पर स्पष्ट नहीं हो पा रही। और ये जो राहु की रेखाएं हैं जो मंगल के पर्वत से निकल रही है इस प्रकार, और जाकर बुध के पर्वत को टच कर दे रही है, और टच ही नहीं कर रही है, जाके मैरिज लाइन को ये बिगाड़ रही हैं। यहाँ पर आइलैंड भी आ रहे हैं, तो इनको मैरिज में भी बहुत सारी प्रॉब्लम होने वाली है, और जो इन्होंने मेरे से दूरभाष पे बताया भी है। तो इनको 2 प्रॉब्लम क्यों ज़्यादा रहेगी? क्योंकि शनि और सूर्य गड़बड़ हैं, तो ये फाइनेंस को और हमारे प्रेम को ये ले डूबते हैं। इनकी जो माइंड लाइन है, आप देखिए, जो स्टार्ट से निकली है एक तरीके से ये मंगल भगवान की तरफ से निकल रही है, और यहाँ पर एक आइलैंड भी बना लिया है। तो बचपन जो इनका था वो संघर्ष में था। संघर्ष के द्वारा ऐसा व्यक्ति अपने जीवन को आरंभ करता है। इसके बाद ये लाइन जाकर अच्छी हो जाती है। लेकिन जब भी हमारी भाग्य रेखा इस प्रकार बीच में आके, ये राहु का क्षेत्र है, अगर यहाँ रुकेगी तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम देगी। इनके जो चंद्रमा हैं ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चंद्रमा अच्छे बने हुए हैं, दूरस्थ स्थानों से इनको लाभ मिलेगा और अच्छे बड़े लाभ मिलेंगे। हमारा जो पहला मणिबंध है किसी भी प्रकार बिगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर पहला मणिबंध बिगड़ेगा, यहाँ देखिए इस प्रकार ऐसा चलता है, बीच में आइलैंड लेता है और फिर ये आगे बढ़ता है। अगर पहला मणिबंध बिगड़ जाता है तो ये बहुत सारे जीवन में कष्ट लगाता है। जब भी मणिबंध जिस पर्वत की तरफ बढ़ेगा, जैसे ये चंद्रमा है, ये केतु हैं, ये शुक्र हैं, तो जिस भी तरफ ये ज़्यादा बढ़ेगा उसकी प्रॉब्लम ज़्यादा आएगी। यहाँ पर इस प्रकार आइलैंड बन गया है और यहीं केतु होते हैं, तो यहाँ केतु की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। अब इनको जो हम कहते हैं वायु तत्व शरीर में होता है उसका इन्हें ख्याल करना चाहिए, क्योंकि अगर केतु बिगड़ते हैं, इस प्रकार अगर आइलैंड बन रहा है तो केतु बिगड़े हुए माने जाएंगे। लाइन ने यहाँ पर इस प्रकार का आइलैंड भी लिया हुआ है, तो केतु पे अगर आइलैंड आता है तो तरह तरह से हमें माया सताती है। दूसरा मणिबंध इनका शानदार बना हुआ है, तो धन तो इनके हाथ में आएगा, धन कभी ख़त्म नहीं होगा। एक बात तो पक्की है कि इनका काम चलता रहेगा जब तक दूसरा मणिबंध बना होता है। मैरिज की प्रॉब्लम मैंने डिस्कस कर ही ली है, क्योंकि यहाँ पे शुक्र भी दबे हुए हैं और मैरिज लाइन की स्थिति अच्छी नहीं आ रही है। तीसरा मणिबंध जब भी हमारा नहीं दिखता है, तो तीसरा मणिबंध हमारी स्टेबल सेक्स लाइफ को बताता है, हमारी मैरिज लाइन को बताता है। तीसरा मणिबंध हमारा शयन कक्ष होता है, तो यहाँ पर ये बिगड़ गया है। शुक्र का पर्वत अच्छा पावर दे रहा है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी इनको अच्छी मिलने वाली है। शुक्र का पर्वत उठा हुआ है, ये अच्छे भाग्य देता है। शुक्र के पर्वत पर हमें देखना चाहिए कि जीवन की रेखा की क्या स्थिति बन रही है। इस प्रकार इनकी जीवन की रेखा है, एक लाइन और इन्वर्ट ट्रेंड बनाती हुई जा रही है। जब भी लाइन इन्वर्ट ट्रेंड बनाती हुई आएगी शुक्र के पर्वत पर, तो शुक्र का पर्वत जैसे देखिए यहाँ पे बड़ा दिख रहा है, जब ये लाइन इस प्रकार बनेगी तो ये छोटा हो जाएगा। तो ये क्यों प्रॉब्लम आ रही है? क्योंकि इनके शनि बहुत ज़्यादा गड़बड़ हैं। सबसे पहले तो इनके बृहस्पति गड़बड़ हो गए हैं।
और शनि और सूर्य पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है, तो इसका इनको रेमेडी करना चाहिए। और जो सूर्य का पर्वत है पूरी तरह से ये ग्रहण के कंट्रोल में आ गया है। यहाँ पर अंगारक दोष जो लगा हुआ है ये हमेशा जीवन में हमारे जो लक है उसको ये धूमिल कर देता है। जब भी कोई अच्छी चीज़ होने वाली होती है, मंगल पर्वत पे क्रॉस भी बने हैं, हाथ जो है बहुत सारी क्रॉस लाइन से भर गया है। इन्होंने संतान के बारे में भी पूछा है, तो संतान के लिए हमें अंगूठे के नीचे वाला पोरवा देखना चाहिए। ये जो लाइन इस प्रकार बनी हो, अच्छे सुंदर आइलैंड इस पर बने हो, हमारी संतान बहुत अच्छा जीवन जीती है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये सब गड़बड़ हो गया है। यहाँ पर लाइन की जो सुंदरता है वो भी नहीं आ रही है, और जो आइलैंड बनना चाहिए अच्छे वो भी नहीं बने हैं, तो यहाँ पे संतान को भी सुख नहीं मिलेगा। इनके हाथ में जो, अगर हम सबसे अच्छी चीज़ की बात करें कि क्या है, तो सबसे अच्छा इनके हाथ में वीनस का पर्वत बना हुआ है। मान लीजिए कि हमारे बृहस्पति काम नहीं करते हैं जब, तो हमें अपने शुक्र को मजबूत करते हुए जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि दो गुरु हैं, किसी भी पामिस्ट को दो चीज़ें देखना चाहिए, एक बृहस्पति का पर्वत और एक शुक्र का पर्वत। बृहस्पति का पर्वत तो कमज़ोर हो गया है, लेकिन शुक्र का पर्वत अभी भी बहुत अच्छा काम दे रहा है। और इनकी जो भाग्य रेखा है इसे स्मूथ हो जाना चाहिए कि ये भाग्य रेखा शनि पर्वत तक पहुंच जाए। जो वक्री रेखा है वो हट जाए। वक्री रेखा को हटने में 3.5 साल भी लग जाते हैं, 18 महीने से 3.5 साल तक इसमें लग सकते हैं। तो जहाँ जो सबसे अच्छी चीज़ है वो इनके वीनस, इनके शुक्र बहुत अच्छे बने हुए हैं, जहाँ पर इनको रेमेडी करनी है ये शनि, सूर्य और यहाँ पर केतु, इसकी रेमेडी इन्हें ज़रूर करना चाहिए। अंगारक के लिए भी इनको रेमेडी करना चाहिए और अंगारक दोष को समाप्त करना चाहिए। जब भी हमारे चंद्रमा पर इस प्रकार हॉरिजॉन्टल लाइन बनी होती है, ये हमें भाव बहुत अच्छा देती है, दूरस्थ स्थानों से हमें ये धन भी देती है। हाथ इनका बहुत अच्छा था, लेकिन अंगारक के कारण और जो इन्होंने रेमेडीज़ को डिले किया है उसके कारण हाथ बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया है। सबसे ज़्यादा खतरनाक इनके शनि का पर्वत दिख रहा है। शनि पर्वत पर मैं फिर से रिपीट कर दूं कि इस प्रकार वक्री लाइन हो, और अगर कोई भी रेखा अगर राहु की तरफ से आ रही है और इस वक्री रेखा को ज्वाइन कर लेती है, तो ये बहुत सारा कष्ट हमें मिलता है, और हमारा जो शरीर है उसके ऊपर बहुत सारी व्याधियां भी आती हैं और दुर्घटना का संयोग भी बनता है। तो इनको अच्छे फाइनेंस सपोर्ट के लिए क्या करना चाहिए, इन्हें अंगारक का निवारण कराना चाहिए और शनि सूर्य पे इनको काम करना चाहिए। इनको राहत भी मिलेगी और जीवन का आनंद भी आएगा।